फिर मैं लेके हाजिर हूँ आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का विषय सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर कक्षा 8वीं का। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल यहाँ पे इस पेपर को पूरा सॉल्यूशन करवाया जाएगा आप लोगों को, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। और हाँ, वार्षिक एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के शानदार वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा छितराना या बिखेरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्यान कृषि का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फलों और सब्जियों को उगाना। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 3 है चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है देखिए हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि। इसका उत्तर हो जाएगा आपका यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। रिक्त स्थान सन 1991 में बनारस में खालिस्तान कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे लिख दोगे आप हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला है आपका राष्ट्रीय उद्यान एक खालिस्तान क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र है आपका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बढ़ेंगे अगले। तो रोपण कृषि खालिस्तान का एक प्रकार है। तो ये किसका एक प्रकार है, व्यवसाय का एक आपका जो है प्रकार है, ठीक है, व्यवसाय का एक प्रकार है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए प्रश्न 9 संयुक्त राज्य अमेरिका में खालिस्तान की तरह किसान खालिस्तान की तरह काम करता है। तो किसान किसकी तरह, व्यवसायी की तरह काम करता है। व्यवसायी इसमें व्यवसाय आएगा और इसमें व्यवसायी आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते। धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, इस प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो इसमें लिख लोगे आप प्रगलन। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रगलन कर लोगे, बिल्कुल सही आंसर है। और प्यारे बच्चों, अभी तक वीडियो को आप लोगों ने जो है लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके भी बताए जो मैं पेपर बना रहा हूँ वो आ रहा है या नहीं। ओके, चलिए 100% यहाँ पे बता रहा हूँ रियल पेपर है और ये आएगा ही आप लोगों को। देन गाइस, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में मैं आप लोगों को दे दूँगा टेलीग्राम चैनल की लिंक, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो सारी की सारी जानकारी आपको जो है मिलते रहेगी। आप लोगों का टाइम टेबल कब आता है, क्या होता है, सारी अपडेट होके चलेगा। वार्षिक परीक्षा का भी टाइम टेबल आ गया है आप लोगों के लिए, जल्दी ही मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, चलेगा। तो देखिए अब ये आप लोगों के प्रश्न है, महुआ क्या है बताएं, शांति निकेतन संस्था किसने और कब शुरू की थी, संसाधन की परिभाषा लिखिए, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखना है, भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है, सरकार के अंग कौन कौन से, कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 1782 में जेम्स रेनले ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया था। ओके, 1757 प्लासी के युद्ध किसके बीच हुआ था, इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन। ओके, ये देखिए ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अभी मैं हल करवाने वाला हूँ, टोटल सारे के सारे। तो वीडियो में बने रहिएगा, अभी आप लोगों को इसका जो है सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये रहा आप लोगों का प्रश्न नंबर 11वां, जो कि महुआ क्या है बताना है हमको। प्रश्न नंबर 11वां देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे आप। महुआ जिसका वानस्पतिक नाम क्या है, देखो यहाँ पे मधु का लॉन्गिफोलिया। ओके, लॉन्गिफोलिया नाम है। तो ये क्या है, महुआ एक आपका यहाँ से आता एक भारतीय उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और जंगलों में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। 3 नंबर का है तो इतना लिख दोगे, काफ़ी है आप लोगों का, बाकी आगे लिखना है तो ये भी है आप लोगों का। देखिए यहाँ पे
आगे अगर लिखना है तो यहाँ तक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये मतलब 2 नंबर का था वो, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 भी 2 नंबर का है कि शांति निकेतन की स्थापना कब और किसने की थी। तो देखिए शांति निकेतन की स्थापना महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, उन्होंने की थी। और कब की थी, तो उन्होंने साल 1863 में 7 एकड़ की ज़मीन पर एक आश्रम की स्थापना की थी। तो इतना भर लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं, 2 नंबर का है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 आप उसमें उत्तर लिखोगे, पर्यावरण में मौजूद वे सभी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है और जिनके निर्माण के लिए तकनीक उपलब्ध है उन्हें संसाधन कहते हैं, ठीक। यहाँ तक भर लिखना है, 2 नंबर है, ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, 2 नंबर का ही लिखे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखिए। तो आपको क्वेश्चन में उत्तर लिखना है, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम, उसके बाद आपको लिख देना है वाहन, पुल, सड़क, मशीनें और उपकरण, बस इतना लिखना है, ओके। इतना लिखना है, आगे कुछ नहीं लिखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 15 आपका है, भारत में कानून बनाने का काम संसद का होता है, जबकि बजट तैयार करने का काम वित्त मंत्रालय का होता है। इतना आपको लिखना है बस प्रश्न नंबर 15 में, ठीक है। अगला देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन तो मैंने बता दिया हूँ आपको, क्वेश्चन पढ़ के उसके उत्तर याद कर लोगे आप, ठीक है। चलिए सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं और उसमें से कानून कौन बनाता है, ये आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो देखिए सरकार के 3 अंग होते, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इसमें से हमको पूछा है कि कानून कौन बनाता है, तो आप मात्र इतना लिख देना कि जो कानून है, ये वाली लाइन लिखना है। फिर उसके आगे देखिए विधायिका का काम देश के लिए कानून बनाना होता है, ठीक है, मात्र इतना लिखना है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जेम्स, इसको लिखना है 17 नंबर में, जेम्स रेनले ने भारत का पहला मानचित्र तैयार करवाने की वजह यह थी कि रॉबर्ट क्लाइव को लगता था कि भारत पर नियंत्रण करने के लिए यह जरूरी है कि यह भारत कैसा दिखता है, ठीक है। रेनले भारत पर अंग्रेज़ों की जीत के समर्थक थे और उन्हें लगता था कि नक्शे तैयार करना वर्चस्व स्थापित करने की प्रतिक्रिया का अहम हिस्सा है, ठीक है। इतना लिख दोगे आप प्रश्न नंबर 17 में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न 18, प्लासी का युद्ध कब हुआ था और यानी किसके बीच हुआ था, ठीक है, और इसमें किसकी जीत हुई थी, ये क्वेश्चन है आपका। तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। अब आगे लिखोगे आप, देखिए यहाँ पे जिसमें किसकी जीत हुई थी, ये नहीं लिखना है बीच वाला, ठीक है, याद रखोगे, ये बीच वाला नहीं लिखना है आपको, मात्र आपको लिखना है इस युद्ध में जीत अंग्रेजों की हुई थी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक मैंने बताया आपको, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक लिखना है, उसके बाद यहाँ ये वाली लाइन लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाए, जिनमें से कुछ ये थे। क्वेश्चन आपका 19 नंबर का था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो ये आप लोगों का है कि उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाए, जिनमें से निम्न थे। देखिए यहाँ पे, तो इनमें आपको मात्र इतना लिखना है। देखिए भू राजस्व दरों में बढ़ोतरी, ये सारा का सारा नहीं लिखना है, मात्र ये लिखना है पॉइंट बना के, भू राजस्व दरों में बढ़ोतरी, नई भू राजस्व प्रणालियाँ, बीच वाला नहीं लिखना है, ठीक है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट बना के लिख देना है। इस प्रकार से आप 3 या 4 पॉइंट लिख दोगे। वस्त्रों का उत्पादन, और ये आपका भारतीयों को नियुक्त करना, इतना लिख दोगे आप, ये बीच वाला नहीं लिखना है, ठीक है। जो बता रहा हूँ मैं वही लिखोगे। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 20। आपको क्वेश्चन नंबर 20 पूछा था कि उभरते हुए सनराइज उद्योगों को लिखिए, ठीक है। तो ये आपका उत्तर होगा, उभरते हुए उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है। इनमें से कुछ उदाहरण ये रहे, ठीक है। सनराइज उद्योग किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन था आपका। तो आप लिखोगे उभरते हुए उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है। इनमें से कुछ उदाहरण है, सूचना प्रौद्योगिकी, कल्याण उद्योग, आतिथ्य, ज्ञान, हाइड्रोजन ईंधन। ज़्यादा नहीं, इतने लिख दोगे काफ़ी है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे आप लोगों के लिए ले आया हूँ मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21,
इसमें लिखना है आपको, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से ही सभी लोगों का कल्याण एवं सभी धर्मों का विकास होता है। ठीक है, आप लोगों का उत्तर। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, चुनावी स्याही, अमिट स्याही, चुनावी दाग या फास्फोरिक स्याही एक अर्ध स्थायी स्याही या डाई है जो चुनावों के दौरान मतदाताओं की तर्जनी पर लगाई जाती ताकि दोहरे मतदान जैसे चुनावी धोखाधड़ी को रोका जा सके। इतना लिख दोगे आप तो आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 23। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में कई बदलाव किए। इसमें आप लोगों को देख बहुत सारे बदलाव ले आया हूँ मैं। ओके, ये है। ठीक है, इनमें से आप 2-4 लिख दोगे बदलाव। ठीक है, तो आपको याद करके चले जाना और लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, भारत, मैक्सिको, मिस्र और तुर्की पर होगा। तो इसका उत्तर लिखोगे कि सबसे पहले जो जल संकट है वो किस पर होगा। इस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले जल संकट भारत, मैक्सिको, मिस्र, तुर्की पर होगा। ओके, और ये थोड़ा सा लिख दोगे, उसके बाद ये आपका इतना तो नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब उसके बाद वहाँ से इतना आप छोड़ दोगे, ये वाला नहीं लिखना है, ये वाली लाइन लिखना। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है ना। इनमें से एक मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में आपको लिख देना है। ये कुछ पॉइंट है आपको, ओके, छोटे छोटे लिख देना है। ठीक है, ये पॉइंट लिख दोगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। फौजदारी कानून का उद्देश्य समाज की सुरक्षा करना और बाजारों को बेचना है, जबकि दीवानी कानून का उद्देश्य समाज की सुरक्षा करना और संपत्ति के कारोबार का समाधान करना। इतना आप लोग लिख लोगे, आपको नंबर मिल जाएगा। तो गाइस, आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू।